हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 13 को, जिसका कि नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या नाम है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जितने भी सेट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद भरपूर ले पाएँ। इसी वीडियो हम लोग सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर निकाल लेते हैं, आपका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज निकाल लेते हैं आपका। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया है। नौवों क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं और समझने की कोशिश कीजिए और अपने साथ कॉपी कलम रखें और साथ में साथ आप लोग लिखते जाइए। तो बिना टाइम गवाए आपका ये क्लास शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, और जब हम बनाएंगे तो आपको भी बनाते हुए जाना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया दो घन, क्या बोला है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, और अब पहले आपको बता दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहे पाई के बराबर 22/7 लीजिए। जब तक कि आपको पाई का मान ना दे, आपको 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान जब 22/7 लेना है, वो आपको बताए थे कैसे लेना है, और आपको समझाए भी थे कि आपको अगर याद नहीं रहता पाई का मान तो कैसे रखना है। जहाँ दिखे नारी बस आगे नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये पूरी कहानी बता दिया। तो कुछ बच्चे जो है गार्जियन से पढ़ रहे थे और बिना एयरफोन का उपयोग कर रहे थे, तो कुछ मम्मी से पिटा भी गया है, इसलिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे कमेंट में भर रहे थे कि सर ऐसा बात मत बोलिए, क्योंकि हम घर में जब पढ़ते हैं तो मम्मी सुन लेती है तो हमें पिटाई भी लग सकता है। तो आगे नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे जितना जहाँ रहे नारी। और अगर आप पूरा सुनना है तो पिछली वीडियो में जाइए और अपने कान में एयरफोन लाइए, उसके बाद क्लास कीजिएगा। करना था पीछे चप्पल भी आप पे बरस सकता है। तो बिना टाइम का आपका ये क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको बतला गया दो घन है कि आप लोग, तो बच्चा आपका ये मैंने दो घना बना जिसका कि आयतन जो आपका 64 सेंटीमीटर दोनों का अलग अलग दिया गया है। तो बोला कि दोनों घनाभ को जब आपस में मिलाइएगा, जब दोनों घनाभ को आपस में जोड़ेंगे तो उससे जो आपका घनाभ बनेगा, जो एक आपका क्या है, ये आपका घन है और ये भी आपका क्या है, घन है। जब दोनों घन को मिलाइएगा तो उससे जो आपका घनाभ बनेगा उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दोनों घनाभ को हम जो जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, देखिए। तो ये देखिए हम एक घनाभ आपका घन बना दिए, ये आपका पहला घन हो गया, और इसी में हम इसी में सटा करके दूसरा घन आपको देखिए, ये इसको यहाँ बना दिए और इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो जब इसको यहाँ बनाते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका बन जाता है आकृति। तो बतलाया गया है कि पूछा गया है कि जो घनाभ बना, जब घनाभ बना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखा, अगर देखिए हम भुजा निकाल लेते हैं और इसका भुजा निकाल लेते हैं, इसका भी भुजा निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना सबसे पहले क्या है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा जो आपको दिया है उसी में से निकलेगा। यहाँ लेते देंगे हल, क्या देंगे हल, और आपको लेना है घन का आयतन। क्या लेना है? घन का आयतन। क्या लेना है? घन का आयतन। तो यहाँ जब लिखते हैं हम घन का आयतन, देखिए घन का आयतन क्या होता है, वो होता है एक क्यों। क्या होता है? एक क्यों, आपको पता होगा। और घन का जो आयतन है वो दिया कितना है, तो ये आपका दिया है 64 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका? 64 सेंटीमीटर क्यों आपका दिया हुआ है। और घन का आयतन होता है क्या है, एक क्यों। इसको देखिए हम इधर लेते हैं, एक क्यों हो गया और बराबर आपको हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 64, और देखिए क्यू है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा आपको, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको? रूट बन जाएगा। और आपका जब इसका देखिए रूट निकाल लेंगे तो हम 64 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आता है तो आप लोग जाके पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें से आपको बतला है कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से आपका किया जाता है। तो इसका देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 से भाग देंगे, आपको 32 हो जाएगा। 2 से कितना था, ये आपका जब 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, और 2 से हो जाएगा कितना 2। अब सब क्या करना है, आपको जो अभाज्य गुणनखंड है 64 है, तो 64 ले देंगे, कितना है 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए क्यूब में था तो 3 दिन का खंड लगेगा, जोड़ा लगेगा। जब 3 दिन में जोड़ा लेंगे 3 में से 1 लिख लेगा और यह भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो कितना हो गया, 2 दिन कितना हो गया 4। तो आपका जो ए हो गया वो कितना हो गया, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पा जाते हैं, यहाँ देखिए कितना हो गया, इसका जो ऊंचाई हो इसका तो सब बराबर रहता है। घन का जो ऊंचाई मोटाई चौड़ाई सब तो बराबर रहता है, लेकिन घना में वैसा नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ये कितना, ये आपका 4 निकला और ये भी आपका 4 निकला और ये भी आपका कितना निकल गया, ये आपका 4 निकल गया। तो यहाँ देखिए आपको ऊंचाई है वो कितना आ गया, 4 आ गया। जो चौड़ाई वो 4 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए यह भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया। तो 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये पूरी हो जाएगा। तो इसे हम ले देंगे एल बराबर, यहाँ लेते हैं एल बराबर, आपका जो एल बराबर हो जाएगा वो आपका एल बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आपका b बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है घनाभ का आयतन। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। यहाँ ले देंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जब यहाँ घनाभ का आयतन लिखेंगे तो घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस का एल एच, ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए 2 है तो 2 रख दिए और एल का मान आपका दिया कितना? 8, आपका 8 है तो 8 आपको हो गया 8, कुछ नहीं तो गुना बी का मान कितना? 4 प्लस बी का मान 4 और एच का मान भी 4 और प्लस एल का मान 8 और एच का मान कितना हो गया? 4, ये आपको कर दिए। अब देखिए 2 से इधर कर दिए कितना जगह और इस 8 चौक कितना हो गया? 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक कितना हो गया? 32, 2 32 32 64 16 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा? 80 तो हो गया गुना कितना हो गया? 80 और 80 दूनी कितना हो जाएगा? 160, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम 3 को आगे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या बोला गया आपका? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। क्या है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका देखिए आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम बुक को आगे हंसका देते हैं और आपका जो आकृति बन जाएगा, आपका देखिए आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगा। इधर हम साइड आपका आकृति बना देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम इधर थोड़ा सा हल कर देंगे। एक अर्धगोला है, इस पर क्या आपका बेलन आरोपित है। क्या आपका है? बेलन जो है वो आपका क्या है? आरोपित है। और इसका क्या बोला है? जो कुल ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका जो ये आपका जो व्यास दिया हुआ है, ये आपका व्यास दिया है वो आपका है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपका? ये दिया है 14 कितना दिया है आपका? 14 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर क्या है? ये आपका दिया हुआ है। तो ये जो आपका है ये आपका बेलन हो गया और ये आपका क्या होगा? अर्धगोला हो गया। इसका कुल ऊंचाई कितना? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और डी जो इसका है अर्थात व्यास जो है वो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है? तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे आपका ये त्रिज्या। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक 14, तो डी बराबर आपका कितना दिया हुआ है? यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया और ये यहाँ लेते हैं हल। और आपका जो डी है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपका जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा d/2, अर्थात d बराबर 14/2। जब कट कितना हो जाएगा? 7। आर कितना हो गया आपका? आर बराबर आपका कितना निकल गया? 7 आपका निकल गया। अब थोड़ा आगे देखिए, ये आपका जो कुल ऊंचाई दिया है वो कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ कितना है आपका? 13। कितना है? 13। जब यहाँ से यहाँ तक कितना आपका हो जाएगा? 7। तो ये भी कितना हो जाएगा? त्रिज्या 7 कितना हो जाएगा? 7। और हम इसका जब ऊंचाई निकाल लेंगे तो ये 13 में से हम जब 7 घटाएंगे अर्थात h बराबर हम लिख सकते हैं 13 माइनस का 7, अर्थात कितना निकल गया? 6। कितना निकल गया? 6। और आपका आर निकल गया 7 और आपका h कितना निकल गया? 6। कितना निकल गया? 6। अब आपको निकालना क्या है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। क्या निकालने बोला है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? जिसमें देखिए आपका जो बेलन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसका होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो वही ले देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2πr/h और प्लस 2πr², ये हो गया। अब देखिए 2πr जो r है वो हम कॉमन ले सकते हैं, r² भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसे अंदर ही रह देते हैं। कॉमन आपका लेते हैं 2π कॉमन ले लिए तो आपका अंदर बच जाएगा RH प्लस का r²। क्या बच जाएगा? RH प्लस का r²। अब देखिए 2 की जगह 2 गुना पाई का मान 22/7 और आपका जो h दिया है वो आपका h कितना दिया है? सॉरी r जो दिया है वो आपका r दिया है 7। कितना दिया है? 7 और कुछ नहीं तो गुना हो गया। और h दिया है वो h आपका दिया है कितना? 6। कितना दिया है? 6। फिर प्लस है तो प्लस और r का मान दिया है 7, हो गया 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसे आगे थोड़ा हल कर लेते हैं। जब इसे आगे थोड़ा हल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? देखिए 22 दूनी कितना हो गया? 44। 22 दूनी कितना हो गया? 44/, कितना हो गया? 7। और ये देखिए आपका 6 से कितना हो गया? 42 प्लस आपका r ये आपका 7 है। 7 का कितना हो जाएगा? 49 और 44/, कितना हो गया आपका? 7 हो गया। और
और यहाँ कुछ नहीं तो गुना कर देते हैं 42 और इसको जब जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51। जब इन दोनों को गुना करेंगे जब 13 बार में कट जाएगा। बचा कितना आपको बच गया 44 और गुने का 13। जब 44 गुना 13 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या बोला गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपका आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम लोग आकृति पहले बना लेते हैं। तो आपका सबसे पहले तो आपका एक पेज ले लेते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपका देखिए एक शंकु है, ये शंकुज है वो किस पे आरोपित है। ये शंकुज है वो आपका आरोपित है एक अर्धगोले पे। किस पे है, अर्धगोले पे आपका आरोपित है। और इसमें से आपका जो संपूर्ण ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर के आपका जो संपूर्ण ऊंचाई दिया है वो आपको ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण ऊंचाई आपका दिया हुआ है। और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो आपका त्रिज्या दिया हुआ है 3 यहाँ पर ले देते हैं 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। जब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, और इसमें आपको निकालने बोला गया है खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना गया है। अर्थात देखिए हमको तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ पहले तो नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने पहले हमको h चाहिए। तो h बराबर कितना जगह आपका h बराबर हो जाएगा, ये आपका संपूर्ण दिया 15.5 सेंटीमीटर में अगर घटा देते हैं 3.5 सेंटीमीटर को तो ये आपको हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये आपको क्या निकल गया h। और बात करिए त्रिज्या का, तो आपका जो त्रिज्या है वो r कितना है 3.5 सेंटीमीटर ये आपका हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। उसका हमको आल निकालना है। ये आपका क्या निकल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मान कितना निकल गया 12। कितना निकल गया 12 निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा त्रिज्या कुछ चाहिए, अर्थात क्या निकालना पड़ेगा आल। अर्थात हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आल बराबर का सूत्र होता है h² प्लस का r²। क्या होता है r²। और इसका क्या होता है अंडर रूट। अब देखिए आल बराबर आज का मान आपका कितना दिया है 12। कितना दिया है 12, तो गया 12 का स्क्वायर प्लस आपका आर दिया है वो आपका दिया है आर का मान दिया है 3.5। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका क्या जाएगा अंदर का रूट। अब देखिए आल बराबर 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे। जब 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 12.25 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आल बराबर जब 144 प्लस 12.25 के जब जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 156.25 क्या जाएगा 25। ये आपको हो जाएगा इसका क्या जाएगा अंदर रूट। और आल बराबर जब इसका रूट निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 12.5। ये आपका आल निकल जाएगा। तो ये आपका दिखा साइड में लिख देते हैं। आपका आज कितना हो गया, आज हो गया 12, आर हो गया 3.5 और आपका आल कितना हो गया, आल हो गया 12.5। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम इसको हल करते हैं। जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, देखिए शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल जब जोड़ दीजिएगा तो आपको ये खिलौने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आपका जगह जो शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपको हो जाएगा πr_l प्लस अर्धगोले का हो जाएगा आपका 2πr²। 2π का r² ये आपको हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान आप कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका यहाँ से लेते हैं पाई का मान आपको हो जाएगा 22/7। लेकिन उससे पहले आपका πr जो है वो आपका कॉमन जब ले लेंगे तो और बेहतर रहेगा। यहाँ हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो देखिए आपको जब कॉमन लेंगे तो आपको जगह πr इंटू आल आपका देखिए πr कॉमन ले लिया, यहाँ पर πr कॉमन क्या बच गया, आल बच गया यहाँ पे और प्लस यहाँ कितना बच गया 2 बच गया और एक r जब बाहर ले कितना आ रहा बच्चा, एक और बच गया 2r बच गया। अब देखिए अब मान रखते हैं पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना r का मान दिया है 3.5 और इंटू हो जाएगा। अब देखिए जो आल आया है मेरा आया है 12.5 और प्लस 2 है तो 2 और गुना 7 ये r का जो मान दिया है वो आपका दिया है 3.5 3.5 आपका ये दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ हो जाएगा 22/7 और गुना 3.5 और ये आपको हो जाएगा देखिए 12.5 प्लस ये देखिए आपको कितना हो जाएगा, जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दुना कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे, जब इससे काटेंगे तो आपका 0.5 बार में ये कट जाएगा, तो 0.5 ये आपका जाएगा 22 गुने 0.5 और इंटू 12.5 प्लस 7 जब जोड़ेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 19.5 19.5 22 गुने 0.5 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 11, कितना निकल जाएगा 11.0 आएगा और पॉइंट के बाद 0 का मान होता नहीं तो आपका 11 भी ले सकते हैं और गुना कितना हो जाएगा, ये आपको गुना हो जाएगा 19.5। यहाँ ले सकते हैं 11 गुने 19.5 और जब दोनों को गुने करेंगे, जब दोनों को हम जब गुना कर देते हैं तो ये आपका टोटल हो जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीन ले लीजिए और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एवं दोस्तों को भी अपनी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ मान दिया हुआ है, बस आपका अधिकतम व्यास पूछा गया। आपका जो आप भुजा है वो आपका कितना दिया है, ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपके साथ कौन है, विकास सर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 4 में आपको क्या कैसे बन जाएगा, ये देखिए आपका क्या है, एक घन है। क्या है, एक घन है। तो हम घन बनाते हैं। घन में आपको आता होगा, 2 वर्ग बना दीजिए, एक के अंदर एक बीच से ले करके, और इस कोने से इस कोना मिला दिए, इस कोने से इस कोना मिला दिए, इस कोने से कोना कोनी जो खेलते थे बचपन में ना, कोना बस ये करना है। अब इस पर जो है एक आपका अर्धगोला आरोपित है ऊपर की तरफ। क्या एक आपका अर्धगोला आरोपित है इस तरह से। तो ये आपका हम बना दिए फिगर इस तरह से। आपका ये क्या है, एक अर्धगोला आरोपित है और बोला गया है इसका जो भुजा है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अर्थात जब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, ये भी आपका जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्धगोला है और इसका जब त्रिज्या निकालेंगे, तो आपका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर और यहाँ जब त्रिज्या निकालेंगे तो आपका त्रिज्या निकाल जाएगा 7/2। और आपका जो भुजा है, भुजा कितना दिया हुआ है, अर्थात हम ए ले सकते हैं a बराबर 7 ये आपका दिया हुआ है। और आपको निकालना है ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे ले देते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। एक तो घन है, एक क्या है, घन है। उस पे जब ये घन बनाएंगे और इस पे क्या है, एक अर्धगोला है, तो ये अर्धगोला का क्षेत्रफल। और लेकिन ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका गोल है, तथा देखिए आपका जब यहाँ फिगर बनाते हैं, ये देखिए आप ऊपर में आपका इस तरह से जब इस पर एक गोला आपका आरोपित हुआ इस तरह से, तो ये भाग तो आपको दिखेगा नहीं, ये आपको भाग तो दिखेगा नहीं। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको हरा देंगे। तो ये आपका गोल जो है वो क्या बन गया, ये आपको क्या बन गया, वृत्त। अर्थात घन का क्षेत्रफल प्लस गोले का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद जो ये आपका ठोस है जो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr² और माइनस करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा 6a²। क्या जाएगा, 6a² प्लस 2πr² में घट जाएगा 1πr², तो आपको बच जाएगा 1πr²। अब यहाँ मान ले देते हैं, देखिए मान इसका करते हैं 6 तो है तो 6
गुने ए का मान आपका दिया है 7 हो गया 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान आपका होता है 22/7 और गुने आपका जो आर का मान है वो आपका आर का मान क्या है 7/2 तो हो गया 7/2 गुने 7/2 क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 बार। इससे यह कट जाएगा और इससे जब काटेंगे 11 में कट जाएगा। आपको बचा कितना 6 गुने 7 का स्क्वायर कितना जाएगा आपको हो जाएगा 49 कितना जाएगा 49 प्लस 11 77 बट्टे कितना जाएगा 2 बट्टे कितना जाएगा 2। अब देखिए 49 गुना जब 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 294 कितना जाएगा 294 प्लस 77/2। अब देखिए यहाँ जब लोसो लेंगे तो लघुत्तम का जाएगा 2 कितना जाएगा 2। जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 से भाग लेगा 2 बार में 2 गुना कर देंगे इसको तो आपका जाएगा 588 प्लस 77 बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो तो आपको हो जाएगा 665/2। जब इसे भाग देंगे तो आपको पॉइंट में निकाल देते हैं 332 पॉइंट का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपका इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही रहते हैं, उससे आपका सेकेंड पार्ट भी आएगा इस चैप्टर का, तो उसे भी आप लोग दे लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि इस का मज़ा वो भी ले पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।